हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर 26 थी, उसमें हमने लेबर ख़त्म किया था। बोले तो मैनेजमेंट और लेबर के इवेंट के रिगार्डिंग हमने बातें कर ली थी। आज की जो हमारी क्लास है वह पीपीरियम पर आधारित होगी। लेबर के तुरंत बाद का जो समय होता है वह पीपीरियल पीरियड कहलाता है। बोले तो प्रसुप्ति अवस्था काल। इसी समय में क्या क्या महिला की बॉडी में परिवर्तन होता है वह हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग। और इसमें हम जो बातें करने वाले हैं वो सारी बातें किसके रिगार्डिंग होने वाली हैं, तो आपका जवाब होगा कि हम सारी बातें इसमें जो भी करेंगे वह पीपीरियम के संबंधित रहने वाली हैं। चलिए, तो यह हमारी ऑब्स्टेट्रिक की ओबीजी की क्लास नंबर 27 है, 27। और हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पीपीरियल। पीपीरियल पीरियड। चलिए, पीपीरियल पीरियड में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे इसके रिगार्डिंग कि जो पीपीरियम होता है यह समय अवधि क्या, जैसे लिखा है वेल सेड पीपीरियल पीरियड, तो इसका मतलब पीपीरियल पीरियड होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, पीपीरियल पीरियड क्या होता है। तो एक लाइन में मैं बोलूँगा, पीपीरियल पीरियड is the duration after childbirth, जो बच्चे की डिलीवरी है उसके बाद का ये समय होता है। और बच्चे की बाद में भी याद रखिएगा, इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेशली आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आपके लेबर की जो तीसरी अवस्था है उसके बाद का ये समय कहलाता है पीपीरियल पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इन विच, उसमें होता क्या है, इन विच बॉडी ऑर्गन स्पेशली पैल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक, वापस आ जाते हैं, रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि व्हाट इज द पीपीरियल पीरियड, तो तुम्हारा जवाब होगा कि साहब पीपीरियल पीरियड एक वह समय होता है जो कि डिलीवरी के बाद का समय है, मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद का ये समय होता है। और इस समय में हम काउंट कहाँ से करते हैं, तो आप बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद का ये समय होता है। होता क्या है इस समय में, तो जो महिला के बॉडी में परिवर्तन हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, हमने पढ़ा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वह वापस पहली वाली अवस्था में आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके जो भी ऑर्गन्स थे जिनमें जो जो बदलाव हुआ था वह वापस प्री प्रेग्नेंट अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। यह समय क्या कहलाता है, तो तुम्हारा जवाब होगा पीपीरियल पीरियड कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस महिला को क्या बोलेंगे, जो फीमेल पीपीरियम पीरियड में होती है उस फीमेल का नाम होता है पिपीरिया। क्या नाम होता है, प्यूरपिरा। जैसे लेबर वाली महिला जो होती है वह पारचूरा कहलाती है, वैसे इसे हम पिपीरिया बोल देते हैं। इसकी समय अवधि कितनी होती है, इस ड्यूरेशन कितनी है समय की, इस पीरियड की, तो तुम्हारा जवाब होगा कि इस समय जो समय अवधि रखी गई है इसमें लगभग 6 वीक की समय अवधि होती है। 6 वीक बोले तो 42 सप्ताह। टोटल पीपीरियल पीरियड का समय 42 वीक या 6 सप्ताह का होता है। और जो ऑर्गन वापस अपनी पोजीशन में आते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है इन्वॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूशन। याद रखिएगा, इन्वॉल्यूशन शब्द का मतलब होता है ऑर्गन्स रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट अवस्था, यह कहलाता है इन्वॉल्यूशन। क्लियर। यानी कि ऑर्गन रिवर्ट बैक
रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। ऑर्गनों का अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आना ही कहलाता है इन्वॉल्यूशन। क्लियर? तो याद रखिएगा जो मैंने बोला कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें पिपीरियम हो रहा है उसे पिपीरिया बोल देते हैं, प्यूरपीरा के नाम से जानेंगे। समय अवधि 6 वीक या 6 वीक या 42 दिन, नॉट वीक, यह 42 दिन कहलाएगा, 42 दिन या 6 वीक का समय हो जाएगा। इन्वॉल्यूशंस की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होती है जिसका बेसिक मतलब होता है ऑर्गन का अपनी प्री प्रेग्नेंट अवस्था में आने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? इन्वॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द टाइप्स। भैया ये कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है इमीडिएट, एक होता है एक होता है तुम्हारा अर्ली और एक होता है लेट। इमीडिएट पिपीरियम, अर्ली पिपीरियम और लेट पिपीरियम। इमीडिएट पिपीरियम का मतलब होता है तुरंत बाद में। क्लियर? यानी यह होता है डिलीवरी से लेकर डिलीवरी टू 24 आवर। इट इज वेरी क्रूशियल अवस्था, सबसे क्रूशियल स्टेज यही होता है जो सबसे तुरंत बाद में देखा गया डिलीवरी के बाद में। अर्ली का मतलब देखा गया है यहाँ पर लगभग 24 आवर्स टू 7 डेज, और यहां रखा गया है तुम्हारा 8 डेज टू 42 डेज। तो ऐसे 3 भागों में हम बांट देते हैं पिपीरियम को। एक इमीडिएट पिपीरियल पीरियड होता है, एक अर्ली पिपीरियल पीरियड होता है और एक लेट पिपीरियल पीरियड होता है। तीनों का विवरण आपके सामने दिया हुआ है। एक में पहले 24 घंटे को जोड़ा गया है, दूसरे में आपका समय दिया गया है 24 घंटे से लेकर 8 दिन का, आपका 7 दिन का समय है, और तीसरे में 8 दिन से लेकर 42 दिन का समय इसमें लिया गया है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का अपनी प्री प्रेग्नेंट अवस्था में आने का प्रयास करना इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो देखिएगा आप, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस की स्थिति कैसी है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद जब आप यूट्रस को देखोगे तो आपका यूट्रस नजर आएगा 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। यह इसकी लेंथ है, यह इसकी विड्थ है और यह इसकी थिकनेस है। क्लियर? नॉर्मल 2.5, 5, 7.5 होता है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है और 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। लेकिन इस समय है इस अवस्था में डिलीवरी के बाद में लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, विड्थ चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होती है यूट्रस की। क्लियर? यह जस्ट आफ्टर डिलीवरी की बात कर रहा हूं मैं। इसकी जो वेट की अवस्था है, वेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लगभग 900 से 1000 ग्राम होता है, जो कि पहले लगभग 60 ग्राम के आसपास होता है। तो एक लाइन में मैं बोलूंगा कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद इसके वजन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? इसकी फंडल हाइट की मैं बात करूं, यूट्रस की फंडल हाइट तो लगभग 13.5 सेंटीमीटर
अबाउ होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के, अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस के लगभग 13.5 सेंटीमीटर या ऊपर रहता है तुम्हारा यूट्रस। इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरट्रॉपी होती है और हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लेजिया होते हैं। हाइपरप्लेजिया अक्कर but after delivery decrease the size of cell but no change in number। कहने का मतलब है जब महिला प्रेग्नेंट हुई थी उस समय नंबर भी बड़े थे और साइज भी बड़ी थी। साइज तो कम हो जाती है हल्की सी, लेकिन नंबर्स में कोई कमी नहीं आती। जितनी सेल बड़ी थी उतनी ही बनी रहती हैं, कम नहीं होती हैं। क्लियर? यह एक और परिवर्तन यहां से हुआ। इसके अलावा एक चीज देखिएगा, जो तुम्हारा यूट्रस होता है यह पहले पेल्विक ऑर्गन होता है टिल 12 वीक। ये मैंने बताया तुम्हें 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक है। यह कैसा ऑर्गन होता है? तो तुम बोलोगे कि सब यह पेल्विक ऑर्गन होता है, लेकिन 12 सप्ताह बाद यह हो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन। जब 12 सप्ताह हो जाते हैं गर्भावस्था के, उसके बाद ग्रेटर देन 12 वीक, 12 सप्ताह बाद ये कैसा हो जाएगा? तो जवाब होगा एब्डोमिनल ऑर्गन। लेकिन वापस कब पेल्विक ऑर्गन बनता है? तो याद रखिएगा, वापस ये रिवर्ट पेल्विक ऑर्गन बनेगा। रिवर्ट पेल्विक ऑर्गन ये बनने वाला है। और ये कब बनने वाला है वापस? तो याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी का दूसरा सप्ताह होता है उसके बाद ये वापस पेल्विक ऑर्गन बन जाना है। क्लियर? उससे पहले ये एब्डोमिनल ऑर्गन ही रहता है। और देखिएगा, जो आपका यूट्रस है, इस यूट्रस में 30% और 70% का क्राइटेरिया हमने बोला। जहां प्लेसेंटा होती है वह 30% इलाका है, जहां प्लेसेंटा नहीं होती वह 70% इलाका होता है। तो मैं बोलूंगा 30% एरिया ऑफ यूट्रस, यह प्लेसेंटल साइट की बात कर रहा हूं मैं, जहां प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटल साइट। यह जो ऑर्गन है, एरिया है ऑफ यूट्रस, रिवर्ट बैक नॉर्मल इन 6 वीक। इसे वापस आने में लगभग 6 सप्ताह का समय लग जाता है। लेकिन जो 70% इलाका है, बाकी 70% एरिया ऑफ यूट्रस जहां प्लेसेंटा नहीं है, एक्सेप्ट द प्लेसेंटल साइट, क्लियर, अदर देन द प्लेसेंटल साइट। जो प्लेसेंटल साइट है, उस प्लेसेंटल साइट को छोड़कर जो इलाका बचता है, 70% एरिया ऑफ यूट्रस अदर देन द प्लेसेंटल साइट इज रिवर्ट बैक। ये वापस आ जाता है रिवर्ट बैक इन 16 डेज। इसे वापस आने में लगभग 16 दिन का समय लग जाता है। 16 दिन लगभग लगती हैं, यह वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता है। इसे लगभग 6 सप्ताह का समय लग रहा है, इसे लगभग 16 दिन का समय लग जाता है। और वही प्लेसेंटल साइट है, वहां से सिक्रेशन निकलता है, उसे हम लोचिया बोलते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, प्लेसेंटल साइट ऑफ यूट्रस, प्लेसेंटल साइट ऑफ यूट्रस secrete a secretion
कॉल्ड लॉचिया, उसे हम बोलते हैं लोचिया। जो प्लेसेंटल साइल होती है यूट्रस की 30% भाग, उसी से जो सिक्रेशन निकलता है वह लोचिया कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। लोचिया के बारे में क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, याद रखिएगा। लोचिया के बारे में पहला, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी ड्यूरेशन में सिक्रेटेड फॉर फर्स्ट फोर्थ नाइट, मतलब लगभग कितना समय हो गया, यह फर्स्ट फोर्थ नाइट का मतलब हो गया 2 सप्ताह, 2 वीक्स। क्लियर। इट मे बी एक्सटेंडेड, कुछ बढ़ सकता है, इट मे एक्सटेंडेड अप टू 21 डेज, यह 21 दिन तक जा सकता है, लेकिन एवरेज समय यही होगा 2 सप्ताह। क्लियर। इसके अलावा इसकी पीएच कैसी होती है, एल्कलाइन पीएच ये रखता है। स्मेल कैसी होती है इसकी, तो फिशी स्मेल होती है, मछली के समान इसमें स्मेल आती है। और इसका अमाउंट कितना होता है, तो फर्स्ट 5 to 6 डेज का जो समय है उसमें लगभग यह निकलता है 250 ml के आसपास। और टोटल अगर पूछा जाए तो जवाब होगा 350 ml। क्लियर। इसके 3 टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं RSA, रुब्रा सीरोसा एल्बा। सबसे पहला मैं बात करूंगा आपका लोचिया रुब्रा। रुब्रा से एक चीज याद रखनी है कि रेड कलर का होता है, आर से रेड, यह रेड कलर का होता है। यह निकलता है, इसकी ड्यूरेशन पहले 4 दिन की होती है, 1 to 4 डेज। और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम का याद रखिएगा, इसमें स्पेशली आरबीसी होती हैं, स्पेशली आरबीसी, ज्यादा मात्रा में इसमें आरबीसी होते हैं, इसीलिए यह लाल कलर का होता है। इसके अलावा इसमें क्या आते हैं, तो इसमें वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स केशियोसा और लनुगो हेयर्स। जो हेयर्स है, लेनुगो हेयर्स और वर्निक्स केशियोसा, दोनों इसमें पाए जाते हैं लोचिया रुब्रा में। दूसरा होता है बेटा जी लोचिया सीरोसा। जो लोचिया सीरोसा होते हैं यह वाइट कलर का होता है, और इसमें 2 चीज पाई जाती हैं। ड्यूरेशन इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है तुम्हारी 5 से लेकर 9 दिन की। क्लियर। पहला था लोकिया रुब्रा जो 1 से 4 दिन तक रहता है, दूसरी है लोकिया सीरोसा, और लोकिया सीरोसा जो तुम्हारा रहता है बेटा जी, यह कितने दिन तक रहेगा, तो जवाब होगा 5 से लेकर 9 दिन का। और इसके अंदर तुम्हारी 2 चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। पहला यहाँ होता है WBC और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसमें पाए जाते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तीसरा होता है लोचिया एल्बा, और लोचिया एल्बा की समय अवधि होती है लगभग 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन। और इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इसमें डेसिडुअल सेल प्रेजेंट होती हैं, डेसिडुअल
सेल होती है। क्लियर? तो ये नॉर्मल तीनों के बारे में मैंने बोला। लोचिया क्या होता है? तो पहले 2 सप्ताह तक जो सिक्रेशन निकलता है प्लेसेंटल साइड से वह लोचिया कहलाता है। लोचिया क्या पीएच एल्कलाइन होता है। यह फिशी स्मेल दिखाता है। फिशी यानी बोले तो मछली के समान इसमें स्मेल आती है। लगभग टोटल 350 ml होता है। पहले 5 दिन तक या 6 दिन तक जो निकलता है वह लगभग 250 ml होता है, बाद में थोड़ा कम हो जाता है। आपका 3 प्रकार का यह होता है। यह रुब्रा, सीरोसा, एल्बा। जो रुब्रा होता है 1 से 5 दिन का होता है, लाल कलर का होता है, आरबीसी ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा लनुगो हेयर्स और वर्निक्स केसियोसा इसमें पाए जाते हैं। दूसरा जो सेकंड वाला होता है सीरोसा, वाइट कलर का होता है, लगभग 5 से 9 दिन का होता है। उसमें WBC और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तीसरा और अंतिम जो एल्बा होता है यह लगभग 10 से 14 दिन तक निकलता है और इसमें डेसिडुअल सेल पाई जाती हैं। क्लियर? सब सेल बाद में। इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखिएगा इसकी। जैसे अगर यह हाई अमाउंट में निकले, ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी को। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी थी तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, और अगर पीपीएच है तो भी यह ज़्यादा मात्रा में निकल रहा होगा। नेक्स्ट, अगर यह लो अमाउंट में निकल रहा है, कम मात्रा में निकल रहा है, तो क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा यह इंडिकेट करेगा लोचिया मैट्रा को। लोचिया मैट्रा का मतलब है कि लोचिया अंदर ही रह गया है यूट्रस में। लोचिया एक्यूमुलेटेड इन यूट्रस। या तो यह अंदर रह गया तो बाहर नहीं निकल रहा, इस चीज को इंडिकेट कर सकता है। और दूसरा और किस चीज को इंडिकेट करेगा? यह दूसरा यह अबॉर्शन को इंडिकेट करेगा। अगर अबॉर्शन की स्थिति है तो उस समय भी भैया कम ही निकलने वाला है। क्लियर? तो यहाँ 2 कंडीशन मैंने बोली है। एक कंडीशन ऐसी जिसमें ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तुम्हारा लोचिया। यहाँ मैंने 2 कंडीशन बोली। एक में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती हैं, दूसरा पीपीएच हो सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि आपका जो लोचिया है वह कम मात्रा में भी निकल सकता है। तो देखिएगा आप यहाँ पर जो आपका हाई अमाउंट बोला मैंने, ज़्यादा मात्रा मैंने निकली, वह इन आपका पीपीएच हो सकता है या मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। कम अमाउंट और यह तुम्हारा देखने को मिल सकता है अबॉर्शन में या लोचिया मैट्रा में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ तुम्हें। अगर लो ज़्यादा निकला है तो यह प्री टर्म को इंडिकेट कर सकता है। प्री टर्म में कम निकल सकता है, और ज़्यादा की बात करूं तो भैया पोस्ट टर्म में ज़्यादा भी निकल सकता है। तो पोस्ट टर्म में ज़्यादा निकलेगा और प्री टर्म में कम निकलेगा। ये 3 अवस्थाएं याद रखना है, किन अवस्थाओं में कम निकलता है, किस अवस्थाओं में ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट, अगर इसमें ऑफेंसिव स्मेल आ रही हो, ऑफेंसिव स्मेल आ रही हो, तो यह इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन। बदबूदार आ रहा है तो यह इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर? इसका मतलब ये बता रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अगर रेड कलर देखने को मिले, रेड कलर ग्रेटर देन 4 डेज। भाई मैंने एक चीज बोली तुम्हें कि जो आपका रुब्रा होता है, रुब्रा बोले तो लाल कलर वाला, वह पहले 4 दिन तक ही निकलता है। अगर 4 दिन के बाद भी लाल कलर आ रहा है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? तो एक बीमारी को इंडिकेट करेगा, वह होगा सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस को यह इंडिकेट
करता है। सब इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं आ रहा है। क्लियर? फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। आपका यूट्रस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आया है, यह सब इन्वॉल्यूशन कहलाता है। तो कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने बोला, जहां आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ज़्यादा है तो कम कौन सी अवस्था को इंडिकेट करेगा, कम है तो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, स्मेल ऑफेंस ये आ रही है तो क्या इंडिकेट यह करने वाला है। क्लियर? इसके अलावा यह यूट्रस के बारे में मैंने सारी बातें तुम्हें बताई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल organ revert back in pre-pregnant stage एक्सेप्ट दो ऑर्गनों को छोड़कर। एक्सेप्ट पहला ऑर्गन होता है एक्सटर्नल ओस एंड ब्रेस्ट। एक्सटर्नल ओस और ब्रेस्ट कभी भी नॉर्मल वापस प्री प्रेग्नेंट अवस्था में नहीं आते हैं, बाकी सभी ऑर्गन आ जाते हैं। क्लियर? तीसरा मैं बात कर रहा हूं विजाइनल यानी यूरिन में परिवर्तन के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में देखिएगा दो हार्मोन घट जाएंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्यों घट जाएंगे भैया? क्योंकि प्लेसेंटा बाहर निकल गई है, ड्यू टू प्लेसेंटा एक्सपोजन। क्लियर? ड्यू टू प्लेसेंटा रिमूवल, प्लेसेंटा रिमूव हो गई, इसलिए यह अवस्था पैदा हुई। अब यहाँ क्या होगा? इस वजह से जब ये दोनों घटते हैं तो इंक्रीज एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रेगनेंसी के ठीक बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की क्रियाविधियां बढ़ जाती हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो इंक्रीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जब इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो पेप्टॉन्स निकलेंगे। इंक्रीज पेप्टॉन सिक्रेशंस। तो पेप्टॉन ज्यादा मात्रा में निकलेंगे तो ये किस में प्रेजेंट होंगे? यूरिन में। तो पेप्टॉन एक्सक्रीट होंगे थ्रू यूरिन, और जब यूरिन में पेप्टॉन्स आते हैं तो यूरिन कैसा हो जाएगा? डार्क रेड कलर। तो याद रखिएगा, जब प्रेगनेंसी के बाद हम यूरिन को देखते हैं महिला की, तो उसमें आपको कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। और परिवर्तन में क्या रहने वाला है? तो याद रखिएगा, पेप्टॉन्स उसमें नजर आने वाले हैं, क्योंकि पेप्टॉन्स का लेवल बढ़ता है और जब पेप्टॉन्स का लेवल बढ़ेगा तो यह बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की भी हम बात कर रहे हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिलीवरी के बाद में, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको मिलेगा आफ्टर डिलीवरी। याद रखिएगा, सबसे पहला टेम्परेचर। डिलीवरी के बाद में टेम्परेचर में क्या बदलाव रहने वाला है? तुम बताइएगा टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो तुम्हारा जवाब होगा लगभग 99 डिग्री फॉरनाइट। अगर ये 104 से ऊपर गया है, अगर ये ग्रेटर देन 104 चल रहा है,
इंडिकेट इन्फेक्शन, क्लियर, यह किसी इन्फेक्शन को निर्देशित कर रहा है, क्लियर। इसके अलावा बीपी और कार्डियक आउटपुट, दोनों थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, बीपी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, दोनों नॉर्मल से ज़्यादा मिलेंगे। ये कब नॉर्मल आते हैं? सेकेंड वीक के बाद, नॉर्मल आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के दूसरे सप्ताह के पश्चात यह नॉर्मल आते हुए दिखाई देते हैं, उससे पहले यह भी थोड़े से बढ़े हुए नजर आएंगे। ब्लड लॉस की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई थी तो 500 ml ब्लड लॉस होना चाहिए, और डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई थी तो लगभग 1000 ml तक ब्लड लॉस होना चाहिए, क्लियर। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी का 500 ml और नॉर्मल का तो 500 ml हम मानते हैं, और एबनॉर्मल यानी बोलो सिजेरियन सेक्शन अगर हुआ है तो लगभग हम उसमें मान लेते हैं कितना, तो तुम्हारा जवाब होगा इसमें लगभग आपका 1000 ml तक होना चाहिए। इसके अलावा फ्लूइड लॉस भी होता है, लगभग 3.5 लीटर के आसपास फ्लूइड लॉस हो जाएगा। डिलीवरी के बाद में वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होने वाला है। क्यों? कि भैया अंदर से बच्चा बाहर निकला है, प्लेसेंटा बाहर निकली है, फ्लूइड भी बाहर निकला है, तो वेट लॉस तो होगा। कितना वेट लॉस होता है तो देखिएगा, वेट लॉस में पहले सप्ताह में 2 लीटर के आसपास, और लगभग 5 सप्ताह में 1.5 के आसपास में, क्लियर। तो वेट लॉस जो आपका फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक उसमें लगभग 2 लीटर के आसपास लॉस हो जाता है, और बाकी बचे हुए 5 वीक जो होते हैं उसमें लगभग 1.5 लीटर के आसपास लॉस होता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर फीमेल लैक्टेटिंग है तो उसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो सकता है 6 महीने तक, और अगर फीमेल नॉन लैक्टेटिंग है, फीमेल नॉन लैक्टेटिंग है तो भैया इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकता है 28 दिन पर, बोले तो 1 महीना पर आ सकता है, क्लियर। इसलिए एक चीज होती है कि अगर महिला लैक्टेटिंग है तो कॉन्ट्रासेप्शन कब से चालू कर देना चाहिए, तो तुम्हारा जवाब होगा यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन हम 3 महीने पर प्रारंभ कर देते हैं लैक्टेटिंग फीमेल में, और नॉन लैक्टेटिंग फीमेल है तो यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन कब चालू कर देना चाहिए, तो तुम्हारा जवाब होगा 3 सप्ताह, और इसे बोलते हैं रूल ऑफ 3। इसका नाम होता है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में 3 सप्ताह और 3 महीना होता है, क्लियर। तो दूध पिला रही है तब तो 3 महीना, दूध नहीं पिला रही तो 3 सप्ताह हो जाएगा, क्लियर। ये सब कुछ पीपीरियम के रिगार्डिंग था, एक बार आप क्विक रिव्यू करके देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। नॉर्मल सारे पॉइंट्स मैंने इसमें टच करने का प्रयास किया है। दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पीपीरियम होता क्या चीज़ है, पीपीरियम होता क्या चीज़ है, किस समय को हम पीपीरियल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, और फिर पीपीरियल पीरियड में कितने प्रकार का होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि पीपीरियल पीरियड में क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। यहीं से हमने स्टार्ट किया। पीपीरियल पीरियड डिलीवरी के बाद का समय होता है, जो कि तीसरी स्टेज ऑफ लेबर के बाद का समय होता है, जिसमें
महिला के जितने भी ऑर्गन हैं वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने का प्रयास करते हैं और वह नॉर्मल बनने का प्रयास करते हैं। उस महिला का नाम पिपीरा होता है। पिपीरा जो इस समय होती है पिपीरियल पीरियड में, ड्यूरेशन कितनी 6 सप्ताह होता है लगभग, इसका बोले तो 42 दिन। प्रोसेस इसमें होता क्या है तो इन्वॉल्यूशन होता है, ऑर्गनों का अपनी नॉर्मल अवस्था में आना इन्वॉल्यूशन कहलाता है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, इमीडिएट, अर्ली और लेट। पहले 24 घंटे इमीडिएट कहलाता है, पहला 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का समय अर्ली कहलाता है, 8 से लेकर 42 दिन का समय लेट कहलाता है। इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर मैं बात करूं तो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है और मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। वेट लगभग 900 से 1000 ग्राम होता है। तुरंत डिलीवरी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। फंडल हाइट डिलीवरी के बाद अगर फंडल हाइट देखेंगे तो लगभग सिम्फाइज के बीच से 13.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। डिलीवरी के तुरंत बाद नॉर्मल नहीं हो जाता यूट्रस, समय लगता है उसे नॉर्मल आने में। जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हुए थे उनमें तो साइज तो कम होने लग जाती है लेकिन कभी संख्या कम नहीं होती है। यह पहले 12 वीक में पेल्विक ऑर्गन होता है, 12 वीक बाद एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, लेकिन वापस 2 सप्ताह बाद, याद रखना है डिलीवरी के कितना समय बाद यह पेल्विक ऑर्गन बनेगा, जवाब होगा 2 सप्ताह बाद में। क्लियर? जो प्लेसेंटा की साइट होती है यूट्रस में 30% भाग, उसे ठीक होने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगता है। जो बाकी बचा हुआ 70% है वो 16 दिन में ठीक हो जाता है। क्लियर? प्लेसेंटा की साइड से सीक्रेशन निकलता है, उसे ही लोचिया बोलते हैं। यह पहली 4th नाइट के लिए निकलता है, बोले तो 2 सप्ताह। मैक्सिमम समय अवधि कितनी हो सकती है, जवाब होगा 21 दिन के लिए। क्लियर? एल्कलाइन पीएच होता है, फिशी स्मेल इसमें होती है और पहले 5 से 6 दिन तक ये लगभग 250 ml निकलता है। टोटल बात करें तो 350 ml निकलेगा। 3 प्रकार का है, रूबरा, सीरोसा, एल्बा। रूबरा लाल कलर का होता है, 1 से 4 दिन की समय अवधि है, स्पेशली आरबीसी होती है, वर्निक्स, केशोसा और लर्निको हेयर पाए जाते हैं। लोचिया सीरोसा व्हाइट कलर का होता है, ड्यूरेशन 5 से 9 दिन की होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी और माइक्रो ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। लोचिया एल्बा 10 से 14 दिन का समय होता है और इसमें डेसिडुअल सेल पाई जाती हैं। क्लिनिकल इंपोर्टेंस अगर ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है इंडिकेट करेगा मल्टीपल प्रेगनेंसीज को, पोस्ट्रम को या पीपीएच को। कम मात्रा में निकल रहा है तो लोचिया मैट्रा यानी अंदर ही इकट्ठा हो गया है यूट्रस के अंदर, इसे हम लोचिया मैट्रा बोलते हैं। एबॉर्शंस या प्रीटर्म को इंडिकेट करेगा। अगर ऑफेंसिव स्मेल आती है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लाल कलर अगर 4 दिन ज़्यादा आ रहा है तो यह सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब यूट्रस अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाया है, फेल हो गया। सभी ऑर्गन नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं एक्सटर्नल ओस और ब्रेस्ट को छोड़कर। क्लियर? यूरिन में पेप्टॉन्स के सिक्रेशन की वजह से यूरिन डार्क कलर का तुम्हें नजर आने वाला है। क्लियर? क्योंकि यहाँ यूरिन में पेप्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तापमान नॉर्मल 99.99 फॉरनाइट मिलेगा। अगर ज़्यादा है तो यह इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। बीपी थोड़ी सी बढ़ी हुई, कार्डियक आउटपुट थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा जो नॉर्मल हो सकता है 2nd वीक के आसपास। ब्लड नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml और सीजेरियन सेक्शन में 1000 ml तक हो सकता है। फ्लूइड का लॉस 3.5 लीटर मिल सकता है टोटल इसमें। वेट लॉस पहले 1 सप्ताह में 2 लीटर और फिर लास्ट के 5 सप्ताह में 1.5 लीटर तक हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर महिला लैक्टेटिंग है तो 6 महीने पे आ सकता है, इसलिए हम उसमें कॉन्ट्रासेप्शन 3 महीने पर चालू करते हैं। और अगर नॉन लैक्टिंग है तो 28 दिन, बोले तो 1 महीने में आ सकता है, इसलिए हम इसमें 3 सप्ताह बाद ही चालू कर देते हैं। इसे रूल ऑफ 3 के नाम से जानते हैं। क्लियर? दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द पिपीरियल पीरियड। पिपीरियल पीरियड में होने वाली सभी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं लोचिया इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।